जाएगा। हाय नताशा। अरे दे देना प्लीज, अरे प्लीज दे देना, अरे दे देना, अरे तू तो दे दे, अरे देना प्लीज। हट जा हमारे सामने से, वरना इस लड़के के साथ साथ तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और तू इस डरपोक को बचाने आई है, लेकिन तुझे कौन बचाएगा? मैं खुद ही अपनी हीरो हूँ। चुपचाप टिफिन दे दो। ये लो रियांशी। राज, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, जल्दी करो। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, अजब गजब गुणों से भरी प्रातः स्मरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे वन्ना भाभी। देखो भाई, प्लीज प्रणाम प्रणाम, प्लीज लेटे मत, प्लीज उठिए ना। अरे नहीं नहीं वंदना बहन, उसे मत रोकिए, जो कर रहा है उसे करने दीजिए वंदना बहन। दक्कू हमारे दिल में आपके प्रति जो मान सम्मान और प्रेम भावना है उसे प्रदर्शित कर रहा है। दक्कू, एक साष्टांग नमस्कार मेरी भी तरफ से हो जाए। Why not? नहीं 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 दक्कू भाई। क्या हुआ? आशा नहीं आई? ये दक्कू भाई क्यों झाड़ू मार रहे? ओ राजेश भाई, what? मैं झाड़ू नहीं मार रहा हूँ, तो मैं तो परम पूजनीय वन्ना भाभी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दक्कू भाई और यामिनी भाभी 2 दिन के लिए किसी अर्जेंट काम से अहमदाबाद जा रहे हैं। अरे वेरी गुड, तो चाहिए ना। राजेश भाई, गेंडे की खाल ठंडी से सिकुड़ गई है। क्या हुआ दक्कू भाई आपको? हे राजेश भाई, मेरे काका की कमर अचानक अकड़ गई है, अचानक अकड़ गई है, अचानक अकड़ गई है। वाह 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 वाह, क्या बात। थैंक यू। उन्हें ही देखने जाना है तो किट्टू को तो साथ नहीं ले जा सकते ना राजेश भाई। और इसीलिए किट्टू 2 दिन के लिए हमारे साथ हमारे घर पे रहेगी ताकि उसकी पढ़ाई और स्कूल मिस ना हो। अरे क्या बात है दक्कू भाई, यामिनी भाभी, आप दोनों की गैर मौजूदगी में हमारी बच्ची किट्टू की जिम्मेदारी वागड़े परिवार लेता है ना? यस यस, मैं और अथर्व मिलकर किट्टू की 2 दिन बेबी सिटिंग करेंगे। यस, वाह। हम बच्चे फुल पार्टी करेंगे। ओ जूनियर वागले, नो 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 नो, नो पार्टी, नो धमाल मस्ती, ओके? वन्ना भाभी, मैंने किट्टू की दिनचर्या की पूरी लिस्ट तैयार की है। एक सेकंड, ये देखिए। ये क्या है? मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सुबह 6:30 बजे उठना, गुनगुने पानी में 5 ड्रॉप नींबू के डालकर पीना और उसके बाद ब्रश करके प्रातः काल की सारी क्रियाएं निपटानी है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में 1 एप्पल, 1 संतरा और 2 ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे दाने वो लेने हैं और तैयार होकर स्कूल जाना है। स्टडी करनी है। घर लौटने के बाद फिर स्नान करके फ्रेश होके 20 मिनट की एक पावर नैप लेनी है और उसके बाद 1 घंटे खेलना है और शाम को स्टडी करने के बाद सो जाना है। That's all. इतनी नन्ही सी जान के लिए इतने भारी भरकम रूल्स? Yes, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब गो टू अहमदाबाद? दक्कू भाई, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, किट्टू का हम बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। हाँ, थैंक यू वन्ना भाभी, आज्ञा दीजिए, अब हम निकलते हैं। बाय बाय, चलो। बाय डैडी। बाय बाय राज, बाय बाय यामिनी भाभी, बाय दक्कू भाई, हैव अ सेफ ट्रिप। थैंक यू। यस, संभल के रहना। बाय बाय। ओ राजेश भाई, लिफ्ट रोक के रखिए। सर वो एक्चुअली उसकी बहन अचानक गायब हो गई है। चंदू की बहन मिताली? आई नो। फोन लो, एक मिनट, मैं फोन करता हूँ। हाँ चंदू। हेलो सर, बोला। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो क्या है ना सर, मेरी छोटी बहन मिट्टू वो सुबह से गायब है। उसको ये हमारे एरिया के मार्केट में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैंने सर अपना स्टैम्प पेपर ले लिया है सर। नहीं वो स्टैम्प पेपर को मारो गोली, ऑफिस आ जाओ तुम। वो क्या है ना सर, मिट्टू के गायब होने से मेरे आई बाबा बहुत टेंशन में है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं इंस्पेक्टर गोखले से बात करता हूँ। हाँ तुम आ जाओ, ऑफिस आ जाओ। ओके सर, मैं पहुँचता हूँ ऑफिस में। हाय दक्कू भाई, यामिनी भाभी, पहुंच गए आप लोग अहमदाबाद? प्रणाम परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी। प्रणाम। हम ऑन द वे ही हैं। हाँ वन्ना बहन, अब वन्ना बहन, किट्टू आपको परेशान तो नहीं कर रही ना?
किट्टू कहाँ परेशान करती है यामिनी भाभी, कितनी समझदार बच्ची है वो। हाँ, और आपको भी उसके लिए बास्केट भर के छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी, हम है ना। ये देखिए, मैं सारा फेवरेट नाश्ता लेकर आई हूँ किट्टू के लिए उसका। अरे नो 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 ज्योति भाभी, ये वक्त किट्टू के नाश्ते का नहीं है, पढ़ाई का है। क्षमा वरना भाभी, किट्टू सारे रूल्स फॉलो तो कर रही है ना? हाँ हाँ, आपने जो रूल्स की लिस्ट दी थी उस हिसाब से सारे रूल्स फॉलो कर रही है किट्टू। इनफैक्ट अभी बच्चों के कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही है, देखना है आपको। एक थी बेचारी अबला सिंड्रेला, उसकी दुष्सौतेली माँ कराती थी उससे घर के सारे काम। नहीं मिलता था बेचारी सिंड्रेला को आराम। सहती थी वो अपने शैतान बहनों की नखरे और ताने, पहनती थी उनके पुराने कपड़े और जूते। बेचारी लाचार सिंड्रेला को था बस इंतजार उसके सपनों के राजकुमार का, जो एक दिन सफेद घोड़े पे बैठ के आएगा, उसे अपनी रानी बनाकर राजमहल में ले जाएगा। किट्टू बेटा, ये वक्त तुम्हारी पढ़ाई का है। हाँ किट्टू, तुम क्या ये टाइम पास कर रही हो? बट नहीं नहीं पापा, वो स्कूल का स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है तो उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। ओह ओहो वाह, क्या बात है किट्टू, क्या बात है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कंपटीशन में पहला नंबर जरूर जीतोगी। किट्टू बेटा, अब मैं ठीक 2 घंटे बाद फोन करूंगा, ओके? तकु भाई, खबरदार, आपने 2 घंटे बाद फोन किया तो बार बार फोन करके किट्टू के टाइम टेबल के बारे में पूछताछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? फोन नहीं करेंगे आप, समझ गए? क्षमा वरना भाभी, आप समझाएं और मैं ना समझूं, इतना ना समझ मैं नहीं हूँ। मैं बाद में फोन करूंगा, ओके? ओहो, तक्षेश भैया भी ना एक सेकंड का सुख नहीं है उन्हें। क्या स्टोरी टेलिंग चल रही है? हाँ किट्टू एक बात बता, तेरा सच में स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है या तूने दक्कू अंकल को झूठ बोला? नहीं भैया, सच में इंटर स्कूल स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है हमारे स्कूल में, और प्रिंसिपल मैडम ने मुझे सिंड्रेला की कहानी बोलने के लिए सिलेक्ट किया है। वाह, पक्का? हाँ पक्का, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। लेकिन किट्टू, तू सिंड्रेला की वही कहानी क्यों सुनाना चाहती है जिसमें सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी सगी बेटियों को प्यार से ट्रीट करती है, लेकिन सिंड्रेला यानी उसकी सौतेली बेटी है ना, वो उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। उसकी सौतेली बहनें भी उसे तकलीफ देती है और बेचारी अबला कमजोर सिंड्रेला अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन करती है। लेकिन दीदी, स्कूल में जो सिंड्रेला की स्टोरी हमें बताई है वो तो ऐसी ही है। मैं ना तुझे सिंड्रेला की नई कहानी सुनाती हूँ, तू अपनी स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में ना इस नई सिंड्रेला की कहानी को नरेट करना। गिव मी हाई फाइव। ओके। आराम से रिलैक्स। मिठू गायब कैसे हो गई? सर, पिछले 2 साल से मिट्टू 12वीं में फेल हो रही, इसीलिए बाबा उसे बहुत डांटते थे। वो चाहते थे कि मिट्टू पढ़ लिख के डिग्री हासिल करे ताकि उसको अच्छा जॉब मिले, पर मिट्टू को लगता था कि हम उसे पढ़ाई के लिए टॉर्चर कर रहे। उसको अपना ही घर नर्क जैसे लगने लगा। वो बार बार घर छोड़ने की बात करती थी। उसी दौरान उसकी एक गैरेज वाले लड़के के साथ दोस्ती हो गई और उस लड़के ने अपनी मिताली के भोलेपन का फायदा उठाया और अपने मिट्टू को भी लगा ये गैरेज वाला लड़का ही उसकी जिंदगी संवार सकता है, तो वो उसके साथ भाग गई सर। अच्छा ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इंस्पेक्टर गोखले से बात कर चुका हूँ। अब मिठू की तस्वीर और उस लड़के के डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड करो ताकि मैं वो इंस्पेक्टर गोखले को भेजूंगा। मार्फते जी। यस सर। काम कीजिए, फील्ड पर हमारे जितने भी कुरियर बॉयज हैं उन सबको मिठू की तस्वीर भेजिए एंड टेल देम टू बी अलर्ट। ओके? आई नो यस सर, कर दूंगा। चिंता मत कर, हाँ सब कुछ ठीक होगा, मिठू मिल जाएगी। थैंक यू सर। ओके रिलैक्स, चलो आराम से। 1 मिनट चंदू। मिस्टर वागले, मुझे एक बात समझ नहीं आई, लड़कियां हमेशा ये क्यों सोचती है कि उनकी हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ मर्द ही निकाल सकता है? लड़कियां इस कॉम्प्लेक्स माइंडसेट से कब बाहर निकलेगी? कभी ना कभी इस माइंडसेट में बदलाव आना चाहिए। किसी पे डिपेंड रहने के बजाय लड़कियां इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी की नई कहानी क्यों नहीं लिख सकती?
देख क्या हुआ किट्टू, रो क्यों रही है बंदूक ये? तो दक्कू भाई जान ले लेंगे, क्या हुआ? एक्चुअली कल किट्टू का इंटर स्कूल स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है। हाँ, और किट्टू उसमें सिंड्रेला की कहानी सुनाने वाली थी, लेकिन जब प्रिंसिपल मैम ने किट्टू की कहानी सुनी तो उन्होंने किट्टू को डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि किट्टू जो सिंड्रेला की कहानी सुनाने वाली है उसे कंपटीशन के जजेस अप्रूव नहीं करेंगे। व्हाट नॉनसेंस, सिंड्रेला की कहानी एवरग्रीन कहानी है, वर्ल्ड फेमस कहानी है, जजेस रिजेक्ट क्यों करेंगे? डैडी, क्या? द पॉइंट इज कि मुझे, आपको या सारी दुनिया को जो सिंड्रेला की कहानी पता है वो किट्टू कंपटीशन में नहीं सुना रही। किट्टू कंपटीशन में जो स्टोरी सुना रही है वो एकदम डिफरेंट एंड नई ट्विस्ट वाली सिंड्रेला की कहानी है एंड वो रिजेक्ट हो गई। एक मिनट, ऐसी कौन सी नई ट्विस्ट वाली सिंड्रेला की कहानी है? वो सखी ने किट्टू को कंपटीशन में सुनाने के लिए सिंड्रेला की एक नई कहानी सिखाई थी। सखी? सखी राइटर बन गई है? क्या बात है, तुमने कौन सी नई कहानी क्रिएट की? डैडी, ये सब कहानियां हम बच्चों के दिमाग में डालकर ना उन्हें ये जताते हैं कि वो कमजोर, लाचार, अबला, डिपेंडेंट है और उनकी परेशानियों से भरी जिंदगी से निकालने के लिए उन्हें हमेशा एक प्रिंस का इंतजार करना होगा। एक मिनट ना, ये कुछ बहुत भारी भरकम फिलॉसफी चल रही है यहाँ पर। मैं अभी अभी आया हूँ, लेट मी रिलैक्स अ बिट एंड कमिंग बैक। किट्टू, इनफैक्ट तुम्हारी टीचर जो कह रही है ना, मुझे लगता है कंपटीशन में वही कहानी तुम्हें सुनानी चाहिए। एक्चुअली सखी ही इज राइट, है ना? वो किट्टू के पेरेंट्स भी नहीं है यहाँ पे, अब उसकी स्टोरी के बारे में हम डिसीजन नहीं ले सकते ना। Exactly. अच्छा, मतलब आप दोनों भी यही मानते हैं कि फेरी टेल्स में जो भी नैरेटिव चल रहा है उसे चलने देना चाहिए। सॉरी मम्मा डैडी, बट मुझे आप दोनों से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। सखी सुनो, बंधु 2 बज रहे, तुम सोई नहीं? सखी की कही बात के बारे में सोच रही थी राज। कैसा होता है ना, हमने बचपन में जो कहानियां, जो फेरी टेल सुनी है, हम अपने बच्चों को वो कहानियां वैसे ही सुना देते हैं। मतलब बदलते टाइम के साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लिबरेशन, वुमेन इक्वालिटी की बातें जरूर करते हैं, लेकिन ये बातें हमारी कहानियों में नहीं होती राज। जो बात हम नहीं समझ पाए इतने सालों में, वो बात हमारी बेटी समझ गई रहा। अगर हमें अपने बच्चों की सोच बदलनी है ना, तो जो कहानियां हम उन्हें सुनाते हैं उनका नरेटिव भी बदलने की जरूरत है। चंदू का फोन आया, जस्ट अ मिनट। हाँ चंदू। सॉरी सर, इतने रात को मैंने कॉल किया। मैंने ये बताने के लिए कॉल किया कि अपनी मिट्टू अब वापस घर आ गई है। अरे ये बहुत अच्छी खबर है चंदू। थैंक गॉड। चंदू, मिट्टू ठीक है ना? एकदम ठीक है बहनी। दरअसल वो गैरेज वाला लड़का है ना, उसके गहने और पैसे चुरा के उसको छोड़ने वाला था, पर सही टाइम पे मिट्टू को उस लड़के की नीयत का पता चल गया और वो वापस घर आ गई। साईं बाबा ने बचा लिया सर। हाँ चंदू, साईं बाबा ने बचा लिया, बट मिताली ने ऐसा कदम क्यों उठाया? अब क्या बताऊं बहनी, मिट्टू को है ना बचपन से फिल्में देखने का बहुत शौक है। हीरो हीरोइन को घर से भगा कर लेके जाने वाली फिल्में और वैसी कहानियां उसे बहुत पसंद आती है। ऐसी कहानियां और फिल्में देख के उसे लगा कि अपनी भी लाइफ में कोई हीरो आएगा और उसको भगा कर लेके जाएगा और रानी की तरह रखेगा। परियों की कहानी में होता है ना, वैसे ही सेम। लेकिन अब उसे अक्ल आ गई है कि फिल्म के कहानी में और असल लाइफ के कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अपने बाबा से कहना कि मिताली को डांटे नहीं, और अब आ गई है घर पे ना, तो सब कुछ ठीक होगा। ओके, चैन से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट सर। देखा रण, हमारी सोसाइटी में हर स्तर पर सेम कहानी चल रही है। सखी की इस नई सोच को, इस नए विचार को हम बढ़ावा देना चाहिए, और सिंड्रेला की स्टोरी का नैरेटिव भी बदलेंगे।
यार प्लीज दे देना यार, दे देना, दे तू तो दे दे, ले अरे देना प्लीज। शक्की वीडियो करो, वीडियो करो। चुपचाप उसका टिफिन वापस कर दो, नहीं तो क्या, हट जा हमारे सामने से, वरना इस लड़के के साथ साथ तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और तू इस लड़कों को बचाने आई है, लेकिन तुझे कौन बचाएगा? ओह, तो ये मत समझना कि मैं लड़की हूँ और यहाँ पे कोई हीरो के आने का वेट करूंगी। मैं खुद ही अपनी हीरो हूँ। चुपचाप टिफिन दे दो। ये लो यांश। थैंक यू। वेलकम। देखिए मिस्टर एंड मिसेस वागले, मैं समानता और विमेन एम्पावरमेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ जी, लेकिन इंटर स्कूल स्टोरी टेलिंग कंपटीशन के कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को हम नजरअंदाज तो कर नहीं सकते। और किट्टू ने सिंड्रेला की कहानी का नैरेटिव ही चेंज कर दिया है। हो सकता है जजेस को इसकी कहानी का नैरेटिव पसंद ही ना आए और हमारा स्कूल इस कंपटीशन से बाहर ही हो जाए, हमें इनाम जीतने का मौका ही ना मिले। मैम, कंपटीशन में इनाम जीतना स्कूल के लिए जितना जरूरी है, उतना ही कहानियों को लेकर लड़कियों की बदलती सोच भी जरूरी होनी चाहिए ना। मैडम, क्या आप भी इस सोच को मानती हैं कि लड़की को हमेशा एक राजकुमार या प्रिंस के सपने दिखाए जाए जो आकर उसकी मदद करेगा? वाह, वरना अभी राजेश भाई मानना पड़ेगा, ये रख दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। मानना पड़ेगा, क्या कमाल का स्टैंड लिया है आप दोनों ने उस प्रिंसिपल के सामने। हाँ। अगर आपकी जगह पर दक्कू होता ना तो वो ये सब नहीं कर पाता। अरे हर्षद भाई, दक्कू भाई को जब से पता चला है ना कि हम लोग प्रिंसिपल मैम से मिलकर आए हैं, भड़क गए वो। लेकिन वो झालर है किधर? अरे दक्कू भाई और उनका गुस्सा ऑन दी वे है, बस आते ही होंगे। आते ही होंगे नहीं वरना भाभी आ गए हैं। प्रणाम। राजेश भाई, व्हाट? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी गैर मौजूदगी में प्रिंसिपल से मिलने की? हाँ, दक्कू भाई प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। नो 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 नो। क्षमा वरना भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर राजेश भाई आपको जरूरत क्या थी बरसों पुरानी सिंड्रेला की स्टोरी को बदलने की? आपकी वजह से मेरी बेटी स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में हार जाएगी। हाँ वरना दक्कू भाई प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज बैठिए। हाँ बैठिए ना, आइए। शांत हो जाइए। और बात हार और जीत की नहीं है। अब बरसों पुरानी कहानियां और फेरी टेल्स अगर हम बच्चों को सुनाएंगे तो वो कहानियां बच्चों के दिमाग में नैतिकता का कौन सा बीज बोएंगी या उन कहानियों से बच्चों को क्या सीख मिलेगी, इस बारे में ना हमारा सोचना और समझना बहुत जरूरी है। हाँ दक्कू, वंदना बहन सही कह रही हैं। नहीं, हम अजब गजब गुणों से भरी परम पूजनीय वन्ना भाभी की बात तो 24 कैरेट सोने से भी ज्यादा खरी है। हाँ। अरे आगे कंपटीशन से क्या बात। क्या हो गया, सबके मुंह क्यों लटके हुए हैं? हार गए तो कोई बात नहीं, ऐसे मुंह मत लटकाओ, कोई बड़ी बात नहीं। चलो इधर आओ। हाँ, इट्स ओके। मम्मा, किट्टू जीत गई है। ओह माय गॉड। हाँ? क्या बात है? मैं जानती थी केरोसिन से नहीं बन सकती लस्सी,
मेरी किट्टू कभी हार नहीं सकती, कभी हार नहीं सकती। क्या मतलब क्या? केरोसिन का सिंपल है, ये केरोसिन, ये लस्सी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, वाह वाह वाह, वेरी गुड। मम्मी पापा, मेरी जीत की असली वजह है सखी दीदी की न्यू सिंड्रेला स्टोरी। थैंक यू सखी बेटा। किट्टू बेटा, ये स्टोरी हमें भी तो सुनाओ। हाँ, क्यों नहीं? कम ऑन। एक लड़की थी, नाम था उसका सिंड्रेला। उसे घर के काम के साथ साथ पढ़ाई का भी बहुत शौक था। उसके स्कूल का रिजल्ट देखकर हो जाते थे सब शौक। उसकी सौतेली माँ बहुत न्यारी थी। सिंड्रेला उसके लिए सब बच्चों में प्यारी थी। उसने सिंड्रेला को अपने पैरों पे खड़े होने का सपना दिखाया। उसकी हिम्मत बढ़ाकर उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि उसका नाम चारों दिशों में फैल गया। वाह वाह वाह। गांव गांव, शहर शहर सिंड्रेला जैसा बनना हर लड़की का हो गया सपना। सिंड्रेला की तारीफ सुनकर देश विदेश से प्रिंस और राजकुमार की लाइन लग गई, पर सिंड्रेला ने उनमें से किसी भी राजकुमार को नहीं चुना। हाँ? क्यों? सिंड्रेला ने उसी युवक को चुना जो अपनी जमीन और धन दौलत से धनवान नहीं था, बल्कि अपनी जमीर और अपने विचारों से धनवान था। वाह क्या बात है, क्या बात है। जो औरत को अपनी बराबरी का सम्मान और प्यार देना अपना कर्तव्य समझता था। सिंड्रेला उस राजकुमार के साथ सफेद घोड़े पर बैठ के नहीं गई। वह राजकुमार सिंड्रेला को अपनी पलकों पे बिठाकर ले गया। क्या बात है सखी, क्या बात है, वाह सखी, वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा। ब्रिलियंट। मतलब सिंड्रेला जैसे इस फेरी टेल का इससे अच्छा नैरेटिव हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है। वाह, अजब गजब गुणों से भरी परम पूजनीय वन्ना भाभी की बेटी सखी। We all are proud of you. मैं तो पूरे वागले परिवार पे प्राउड हूँ। ब्रो, सब लोग मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मेरे आते ही रास्ता क्लियर कर दिया। ब्रो मेरी बात मान, तू भी जुड़ जा। जब सब लोग जुड़ेंगे ना तभी कुछ होगा। ब्रो स्मेल ना वो। हाय वर्णिका। हाय नताशा। ब्रो आई एम सो कूल ना। मुझे देख के लड़कियां बेहोश हो रही है। ओह भाई, लड़कियां तुझे देखकर बेहोश नहीं हुई हैं, वो बेहोश हुई हैं तेरी बू से। चल चल चल, डोंट बी जेलस। जेलस वो भी तुझसे। गाइस, अतर्फ के मुंह से क्या आती है? समझा ना? गंदी बदबू। तो व्हाट आर यू अप टू? ये सखी दीदी बता रही थी स्कूल से भी फोन आया, तुम आजकल नहाते नहीं हो, ब्रश भी नहीं करते। डैडी, शेर कभी ब्रश करता है? ओ भाई शेर, मुंह बंद रखो। सवाल पूछा ना तो उसका सवाल नहीं होता है, उसका जवाब होता है। जवाब दो। You common people, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं एक मिशन पे हूँ। लोगों को बेहोश करने का मिशन? नहीं, फिर? मैं अपने बच्चों के लिए पानी बचा रहा हूँ। हैं? By 2050 एक ऐसा टाइम आएगा जब अर्थ पे पानी की एक बूंद नहीं होगी। Just imagine. Daddy, there is no option. Look there. Just imagine. ठंडे पानी से। पापा, क्या पानी ऐसा होता था? हाँ बच्चों, पानी ऐसा होता था। पहले पानी सब जगह होता था। स्विमिंग पूल में पानी, नल में पानी,
बाथरूम के शावर में पानी, बाल्टी में पानी। पहले पानी पानी पानी, हर जगह पानी, लेकिन अब एक बूंद नहीं है पीने को। ला दो पानी पापा मेरे, ला दो पानी पापा मेरे, खुशहाल जिंदगी जीने पास को। क्या हुआ? ये तुम्हारे बच्चे ऐसे पोयम गाकर क्यों बात कर रहे हैं? अब प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करो ना डैडी। मेरे बच्चों, कहाँ से लाऊं मैं पानी? कुआं, समुंदर, नदी, मटका, बाल्टी, फ्रिज सब पड़े हैं खाली। क्या हमें पानी कभी नहीं मिलेगा? बोलो ना पापा। क्या हमें पानी कभी भी नहीं मिलेगा? बोलो ना पापा। हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए पापा। क्या देख रहे थे दोनों? हमने फ्यूचर देखा। एक सेकंड, मैं आपको क्लीन गर्ल का वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो। If this is there, then why do we need to bathe? अगर हम ही सारा पानी खत्म कर देंगे, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या पिएगी? पता है, हर दिन बर्तन धोने में कम से कम 20 लीटर्स पानी वेस्ट होता है, which means साल का 7,300 लीटर्स। OMG! इसलिए आज से मैं सिर्फ यूज एंड थ्रो प्लेट्स में खाना खाऊंगी, और वो भी सिर्फ नेचर के ऑर्गेनिक प्लेट्स में। ये स्टडी है और इसमें खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। ओह हेलो, यू रियली थिंक ये इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं? कम ऑन अथर्वा। सखी दीदी, ये बाकियों जैसी नहीं है, ये अलग है। इनफैक्ट ये डॉक्टर राव को फॉलो करती है। वो कितने बड़े एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है। रियली? अथर जी, पत्तों की प्लेट में खाने का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम सब पत्तों की प्लेट में खाने लगे तो फिर पेड़ों पे क्या रह जाएगा? ये सोचा है कभी? हाँ, पर पॉइंट तो है बंधु। क्या पॉइंट है राज? ये जो लड़की है, क्या नाम है इसका? क्लीन गर्ल। ये गलत नहीं बोल रही है। हम लोग जिस तरह से पानी वेस्ट कर रहे हैं ना, फ्यूचर जनरेशंस के लिए पानी बचेगा ही नहीं। हमें पानी बचाना चाहिए। ओके, तो ठीक है, आज से मैं एक काम करती हूँ, तुम लोगों के कपड़े धोना बंद कर देती हूँ। हाँ? अरे क्यों? अरे क्या? डोंट गिव विंग्स टू हिज सिली थ्योरीज राज। पानी बचाना जरूरी है, तो पानी बचाने के और सेंसिबल तरीके भी हैं। मम्मा, आई एम श्योर ये अथर्वो को ना उस क्लीन गर्ल पे क्रश है, इसलिए उसे फॉलो कर रहा है। दीदी प्लीज, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, इट इज ओके, बट डोंट स्टॉप मी। मैं पानी को बचा के रहूंगा। तिवारी जी साहब। ये दरवाजा अटक क्यों रहा है? वो साहब वो इसके हिंजेस में तेल डालो, समझे तुम? जी जी हाँ दादी। तिवारी, हाँ साहब। आज कचरे वाला नहीं आया? आया था साहब, आके गया। तो फिर ये बदबू क्यों आ रही है? पता नहीं साहब। तिवारी। हाँ साहब। अथर्व गया ना? हाँ साहब। फॉलो मी। ओ माय गॉड! तिवारी जी साहब। ये कृत्य किसका है? मतलब साहब, ये पेड़ से पत्ते किसने तोड़े? व्हाट? साहब मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा। माय गॉड! चलो सीसीटीवी में चल के देखते हैं। हाँ फॉलो मी। हाँ साहब। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी का या प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम वन्ना भाभी। प्रणाम। 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 आप जैसी सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न नारी का बेटा इतना क्रूर, शैतान और नालायक निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। ओ हिंदी डिक्शनरी। क्या हुआ? सुबह सुबह क्या हुआ? चिल्लाते हुए क्यों आए घर में? मुझे आपके पुत्र के रूम की तलाशी लेनी है। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की है। चोरी? कहा था तुमसे उसकी हरकतों को बढ़ावा मत दो राज। अरे एक मिनट बंधु, किस चीज की चोरी की है? प्रकृति की। ये कहाँ रहती है? ओ माय गॉड राजेश भाई, उसने मेरी सोई रोशन हाइट सोसाइटी के पेड़ के पत्ते चुराए हैं।
पता है वरना भाभी, पेड़ अर्धनग्न हो गया है। ओह माय गॉड। वरना भाभी प्लीज। अरे ओह माय गॉड, ये पत्ते तो मेरी सोहिडोसन हाइट सोसाइटी के पेड़ के हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू। संभालिए अपने बेटे को, गलत रास्ते पे जा रहा है। कहाँ ये पेड़ पर चिपकाएंगे एक एक पत्ता? राज, स्टॉप दिस मैडनेस राज, सीरियसली। क्या मैडनेस क्या है? वो क्लीन गर्ल है ना, सही बोल रही थी। पता है कियारा भी फॉलो करती है उसे। कियारा फॉलो करती है, इसका मतलब सही बोल रही है? हाँ? अरे ऐसा नहीं, देखो हम हमारे बच्चों को क्या कहते हैं कि अरे एनवायरनमेंट साफ रखो, पानी बचाओ, बिजली बचाओ। अब जब वो कर रहे हैं तब हम उन्हें टोक रहे हैं। लाइट बचाओ, पानी बचाओ, ठीक है राज, लेकिन अथर्व एक्सट्रीम कर रहा है और तुम उसका साइड ले रहे हो। मैं कह रही हूँ अथर्व को रोकना पड़ेगा, नहीं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आई कैन सेंस इट। सो क्लास, आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसे सॉल्व करेंगे। ओके, कम ऑन। अथर्व, क्या कर रहे हो तुम? क्या है ये? तुम्हारी बुक कहाँ है? एक्चुअली नोटबुक का हर एक पेज बनाने में 20 लीटर पानी यूज होता है, इसलिए आज से मैं नोटबुक नहीं स्लेट और चौकी यूज करूंगा। What? गाइस, आज मैं मेरा फेवरेट पनीर पराठा लाया हूँ, चलो शेयर करते हैं। Environment enthusiast. पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। विद्युत, क्या कर रहे हैं ये लोग? विद्युत, अरे क्या चल रहा है? अथर्व, क्या हो रहा है? कम ऑन स्टॉप दिस नॉनसेंस। चलो हम पानी बचा रहे डैडी। पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। अरे बचाओ। साहब, ऊपर वाली मेन टंकी का किसी ने वॉल्व बंद कर दिया था, अभी चालू करके आया हूँ मैं। हाँ, हमने ही पानी बंद किया था, क्योंकि आप लोगों को फिक्र ही नहीं है हमारे फ्यूचर की। आप लोग कितना पानी वेस्ट करते हो? एक बाल्टी पानी से नहाने में 15 लीटर पानी यूज होता है। एक एक आदमी एक एक बाल्टी। पानी बचाओ, पानी बचाओ। इनफ, चलो घर चलो। पानी बचाओ, पानी बचाओ। इनफ अथर्व, कल से तुमने ना खाना खाया ना पानी पिया बेटा। चलो इसे छोड़ो और घर चलो। पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। जूस दे। ब्रो, क्लीन करने बोले पी सकते हैं। अरे जूस नहीं चाहिए मुझे। ब्रो पी ले ब्रो। पानी दे, जल्दी से पानी दे, जल्दी। ब्रो ले, तू पानी पी ले, इससे पी लेगा कुछ नहीं होगा ब्रो, हम तुझे छुपा लेते हैं। अरे पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। पानी नहीं चाहिए मुझे। पानी पियो। नहीं चाहिए मुझे पानी। अथर्वा मेरी बात नहीं चाहिए। पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ।
बचाओ, पानी 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 बचाओ। राजेश भाई क्या कर रहे हो? आपके बेटे की वजह से मेरा बेटा बिगड़ रहा है। ओ राजेश भाई, ये क्या क्या फालतूगिरी है? ये अत्थरों को बोलो ना ये सब नाटक बंद करने को। अभी वो सब बंद कर देगा तो उसको देखकर ये दीदी भी बंद कर देगा। ए बंटे, हट। राजेश भाई, आपको आपके बेटे को रोकना होगा अभी के अभी। इसके हरकतों की वजह से पूरी सोसाइटी वाले परेशान हो रहे हैं। जो रूल्स के खिलाफ है। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। हो गया? हो गया? यस। ओ राजेश भाई कुछ बोलो ना यार। एक मिनट। बंधु, प्रिंसिपल से लेकर पड़ोसी तक सब कंप्लेन कर चुके हैं और अथर्व महाराज पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। पानी पी नहीं रहा है, सिर्फ जूस पे सर्वाइव कर रहा है कल से। टेंशन हो रही है मुझे उसकी। कुछ करो। ये जो चीजों को लेके एग्जैजरेशन मोड में जाने का ट्रेट है ना, ये तुमसे ही आया उसमें। गलती मेरी है। मैं उसे थोड़ी फ्रीडम देना चाहता था, बट ही हैज टेकन दिस बिट टू फार। लेकिन मुझे डर किसी और ही चीज का है। मम्मी, डैडी, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, जल्दी आओ प्लीज। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, फटाफट आओ। क्या हुआ? यहाँ पे बहुत दर्द कर रहा है, मम्मी प्लीज कुछ करो प्लीज। राज, राज, बहुत तेज बुखार है इसको। सखी पानी लेकर आप पट्टी। हाँ, ले जा। पानी लाती। नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा प्लीज। कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी अथर्वा। मैं कितनी बार एक ही चीज बोलूं राज, बात ही नहीं सुनते हो। पानी पीना ही पड़ेगा अथर्वा। नहीं पीऊंगा पानी, मम्मी प्लीज। पियो, चलो। नहीं बात सुनूंगी मैं तुम्हारी। नहीं अथर्वा, जिद मत करो, बोलो ना राज। चलो एक सिप बस, एक सिप बस। लेट जा। जी, थैंक यू। अथर्वा, अथर्वा। डॉक्टर राव, आप? क्या हुआ? मम्मी, ये वही डॉक्टर राव है। ये बहुत बड़े एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है और बहुत फेमस है और क्लीन गली ने फॉलो करती है। क्या हुआ? सांस लो थोड़ा। डिहाइड्रेशन, बैड हाइजीन, अथर्व की तबीयत खराब होने का यही कारण है। देखो बेटा, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचाना चाहते हो, पर इस तरह ऐसे तो तुम अपनी खुद की तबीयत खराब कर लोगे। देखो, जब तुम खुद सही रहोगे, तुम्हारी हेल्थ ठीक रहेगी, तभी तो तुम कुछ कर पाओगे। सेव वाटर, सेव प्लेनेट, बहुत अच्छी बात है, पर यह है क्या? नहाना नहीं, पानी नहीं पीना, ब्रश नहीं करना, क्यों? देखो, जब शावर लेते हो तो बकेट का यूज करो और जब ब्रश करते हो तो टैप को खुला मत छोड़ो, समझे? इससे तुम पानी बचा सकते हो। गुड बॉय। मैं अथर्व के लिए मेडिसिन लिख देता हूं। यू डोंट वरी, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुड बाय, टेक केयर। मिस्टर वागले, मैं चलता हूँ। चलिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप अथर्व का ख्याल रखिए, मैं निकल जाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सॉरी डैडी, सॉरी मम्मी, I took it too far. अब तो पानी पिएगा धीरे धीरे। पता है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा था कि शेर के जब दांत गिर जाते हैं ना, तब वो शेर नहीं रहता। हाँ, क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाता ना, तो बेचारा एक झाड़ के नीचे बैठ जाता है। ही जस्ट डाइज ओवर देयर। फिर गिद्ध आते हैं और उसका शिकार करते हैं। तो तुम कह रहे थे ना कि शेर कभी ब्रश नहीं करते, तो जस्ट पूछ रहा हूँ, तुम ब्रश करोगे ना? करूंगा, मैं ब्रश करूंगा। एंड
आई एम सॉरी, मैंने एक्सैचुरेट किया। नहीं बिल्कुल मम्मी की तरह। हाँ? मम्मी का गुस्सा ऐसे सेकंड थर्ड गियर से डायरेक्ट फिफ्थ गियर में जाता है। क्या हंस क्या रही है? एक तो मेरे ऊपर बात कहाँ से आ जाती है घूम फिर के? है कि नहीं? मम्मी कैसे अठारवा सडनली ठीक थी मम्मी। वही आशा जल्दी आ गई? हाँ, वो घर जल्दी पहुंचना है ना। वो वही नहीं, जितने भी बर्तन पड़े वो सब दे दो, सारे घिस दूंगी। हाँ तो प्लेटफॉर्म पे जितने बर्तन है सारे धोने, और ये भी ले ले। हाँ ये भी धोने। आशा, हाँ वो कढ़ाई क्यों डाली धोने में? वो मैंने चढ़ाई हुई थी, उसमें तेल था, पूरा तेल वेस्ट हो गया। सॉरी सॉरी बहनी, पता नहीं मेरा दिमाग ये ठिकाने पर नहीं है आज। आशा, ये देखो, अरे मेरे 50,000 की जरे गोटे की पट्टे वाली साड़ी की देखो क्या हालत की है इससे। सारे चालू कपड़ों के साथ धोने डाल दिया, और ये दूसरा कलर चढ़ गया, और ये पट्टी की हालत देख। ओ लाडेरी बुआ, कुछ बोलेगी भी? हाँ माँ। बंधु, आज ना मैंने आशा से कहा था कि अंदर के पंखे ना जरा इनके एक बनियन से पोंछ लेना। अच्छा तो क्या हुआ, उसने पोछा नहीं? पोंछा ना, बहुत अच्छी तरह से पोंछा, लेकिन मैंने उसे कहा था पुराने बनियन से पोंछ, उसने नया बनियन से पोंछा है। क्या करूं मैं इसका? अरे अच्छा, थोड़ी परेशान है माँ वो, मैं बात करती हूँ आशा से। हाँ वही नहीं, मेरे को घर जल्दी जाना है, मैं जा रही। सर आपके इधर आशा तैयार आती है ना, उसके हस्बैंड दिलीप का मुझे आज कॉल आया था उसकी खोली बेचने के लिए। उसको अपनी खोली जल्दी से जल्दी बेचनी है। लगता है वो वापस गांव जाना चाहता है। क्या? आशा ने बंधु से ऐसी कोई बात नहीं की। अचानक क्या हो गया? वो किसी मुसीबत में है क्या वो? सर मैंने भी उसे पूछा क्यों भाई मुंबई छोड़ना चाहता है, तो उसने बोला कि यहाँ हमारा कोई नहीं है, ऐसे शहर में रहने का क्या फायदा है जहाँ हमारी इज्जत ही ना हो। अरे एक तो इतनी मेहनत से ली हुई खोली छोड़कर जाना कोई छोटी बात नहीं है, और ये दिलीप हार मानने वालों में से नहीं है। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। आई नो। बोलिए कुसुम जी, क्या बात है? हाँ, वो मेरे को मालूम हुआ कि आशा आपका काम अधूरा छोड़ के चली गई। हाँ लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, बाद में आके कर लेगी। टेंशन नहीं मैडम, कुसुम आ गई लिए, अब थोड़ा डिस्काउंट भी दे दूंगी और आशा से कम रेट में काम करके दूंगी। संडे को छुट्टी भी नहीं मारूंगी। हाँ अच्छा, पर उसकी जरूरत नहीं है कुसुम जी। आशा जनरली ऐसे काम छोड़ के जाती है ना तो रात को आके पूरा कर देती है। ऐसा आपको लगता है ना? मेरे को फोन कर देना, मेरा नंबर है ना आपके पास? हाँ, तो मेरे को फोन कर देना। हाँ मैं आएगी। हाँ बाकी ऑल द बेस्ट। ऐसी कौन सी बात है आशा के बारे में जो कुसुम को पता है और हमें नहीं पता? जी साहब 17 तारीख को एंट्री है साहब। मैं बताता हूँ सर। जी सर, ओके। अरे क्या कर रही है तुम? तिवारी जी ले सामान जरा कचरा बाहर फेंक के आ जा। माफ करना, पर अगर ये मैं उठाऊंगा और जोशीपुरा साहब देखेंगे तो बहुत डांटेंगे साहब। बोलेंगे ड्यूटी के वक्त सोसाइटी के लोगों का काम क्यों करते हो। आशा अपना काम अधूरा छोड़कर चली गई, तभी तुझे उसको फोन करके पूछना चाहिए था ना कभी आने वाली है। साहब कल रात को आशा के पति दिलीप को किसी ने बहुत पीटा है। हो सकता है साहब दिलीप की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो, इसीलिए आशा नहीं आई हो। अच्छा ये बात है, लेकिन क्यों पीटा दिलीप को? किसने पीटा? पता नहीं साहब। पीकर रिक्शा चला रहा होगा। नहीं साहब। या फिर किसी पैसेंजर को ले जाने से मना कर दिया होगा। इसमें क्या है? वैसे एक मिनट, अगर चोट दिलीप को लगी है तो आशा को आने में क्या प्रॉब्लम है? I mean, पति को दवा दारू देके काम पे तो आ ही सकती है। बराबर बोल रहा है जालर।
और ये ज्योति, तुम लोगों को है ना ये आशा के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। यस, कल से आशा अगर काम पे नहीं आई तो पगार कट। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ? ये क्या तरीका हुआ? आशा और दिलीप दोनों मेहनती हैं, दोनों दिल के अच्छे हैं। कुछ ऐसा हादसा हुआ है दिलीप के साथ जिसकी वजह से वो शहर छोड़कर गांव जाना चाहता। क्या? आशा कहने को काम वाली बाई है, लेकिन वो हमारे परिवार का, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हमें जाकर पूछना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। राजेश भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं वंदना भाभी को बुला कर आती हूँ, हम सब साथ चलते हैं उनके घर। हाँ? एग्जैक्टली। मतलब ऐसा क्या हुआ है कि दिलीप मुंबई शहर छोड़कर जाना चाहता है? उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस शहर में उसका अपना कोई नहीं है? ये पूछना चाहिए हमें उससे। मैं बुला के आती हूँ। राजेश सर, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। कल कोई रईस दादा दारू पीकर गाड़ी चला रहा था, उसकी मेरे ऑटो के साथ टक्कर हो गई। ऐसा रुबाब दिखा रहा था जैसे सारी गलती मेरी हो। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर मुझे इतना मारा, ये देखिए। बहुत बुरा हुआ दिलीप। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, केस कर देना चाहिए। दिलीप, सोही दर्शन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा तुम्हारी मदद कर सकता है। नहीं सर, मैं ना बहुत छोटा आदमी हूँ सर। ये पुलिस कोर्ट कचहरी इस चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे। नहीं सर। नहीं, बरोबर राजीव भाई, ये बरोबर बोल रहा है बेचारा। अभी केस करेगा तो भी इसकी बात सुनेगा कौन? हाँ, उल्टे का गुस्से में कोई और पीट दिया फिर से तो। इसका मतलब ये नहीं कि हथियार डाल के शहर छोड़कर चला जाए। दिलीप, क्या शहर क्यों छोड़ रहे तुम? राजेश सर, आप जानते हैं जिन्होंने मुझे मारा ना, वो मेरे भांजे और भतीजे की उम्र के थे। वो मुझे मार रहे थे, लेकिन पब्लिक में से एक भी मुझे बचाने के लिए नहीं है। नहीं रहना मुझे ऐसे शहर में, नहीं रहना। कल रात से एक ही बात कर रहे हैं मैंने, बोल रहे कि यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह जीने से अच्छा है हम लोग गांव चले जाते हैं, खोली बेच देते हैं। मैं क्या करूं बहनी, इनको कैसे समझाओ बताओ। परेशान मत हो आशा, राज गए ना बात करने के लिए, समझाएंगे दिलीप को। हर्षद भी समझाएंगे शांति से कि मेहनत से और इज्जत से पैसा कमाने के लिए मुंबई से अच्छा कोई शहर नहीं। बिल्कुल। मुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे तो बस कोमल की और उसकी पढ़ाई की चिंता है बहनी। मुंबई जैसी पढ़ाई उसको गांव में नहीं मिलेगी। अगर इसकी पढ़ाई रुक गई ना तो ये भी गांव में जाकर और लड़कियों की तरह गोबर के उपले थोपती रहेगी मेरी बच्ची। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा आशा। राज है, दक्कू भाई है, हर्षद भाई है, तीनों मिलके समझाएंगे ना दिलीप को, तो दिलीप जरूर समझेगा। हाँ, तू चिंता मत कर, हौसला रख। बिल्कुल। मैं मानता हूं कुछ लोगों ने तुम्हें मारा, लेकिन उन कुछ लोगों के लिए शहर छोड़कर जाना। राजेश सर, अपने पुराने दिन को याद करके मैं ये फैसला ले रहा हूं। आप जानते हैं राजेश सर, ये आशा जो है ना, ये जब 16 साल की हुई थी तब तक इसने अपने घर पे भी कभी बर्तन नहीं मांजे थे, लेकिन यहाँ आकर लोगों के यहाँ बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है। मुझे बहुत बुरा लगता है। हम हमारे गांव में ना बहुत ताजा खाना खाते थे, लेकिन यहाँ पर आकर लोगों का बचा हुआ खाना वो प्लास्टिक के डिब्बे में हमारे लिए लेकर आती है। तो मेरी लड़की खुश हो जाती है, लेकिन मेरा दिल बहुत जलता है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता सर, बहुत बुरा लगता है। छोटे लोगों की कोई कीमत नहीं सर इस शहर में। दिलीप, शांत हो जा, शांत। लेकिन तुम गांव जाकर, मतलब तुम्हारी खुद की कोई खेती है नहीं, तो गांव जाकर करोगे क्या तुम? आशा के भाइयों की खेती है सर, उनके साथ जुड़ जाऊंगा मैं। दिलीप,
प्लीज अपने परिवार की भलाई कहाँ है इसके बारे में सोचो। 20-22 साल पहले तुम जब इस शहर में आए थे तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, है ना? हर नौजवान जब अपना गांव छोड़कर इस शहर में आता है तो वो रोजी रोटी कमाने के लिए आता है, और ये शहर हम सबको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देता है। तुमने भी अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत हासिल किया है ना। आज ये एक छोटी सी खोली है, फ्रिज है, टीवी है, तुम्हारी बच्ची एक अच्छे स्कूल में पढ़ती है, तुम और आशा दोनों मिलकर अच्छी कमाई कर लेते हो। तो प्लीज जरा सोचो अपने इस निर्णय के बारे में। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।